हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज योर नीलेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, जी हमें दोस्तों, संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न। आप लोग देख सकते हो, यह प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और एक यहाँ पे प्रश्न है। ये दो ये पद्यांश है। पहला है, आप देख सकते हो, मानुष हो तो वही रस खानी। ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं गलत लिखा हूँ ना, मानुष हो तो वही रस खानी, यहाँ पे होगा शायद कि रस खान है। ब्रसऊ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। आप ये देख सकते हो एक, और यहाँ पे एक ये विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। ठीक है। ये दो पद्यांश है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं संदर्भ व्याख्या के रूप में। तो देखो, हमने पिछले वीडियो में इसका जो ये नीचे वाला था ना, इसका हमने करा चुका है संदर्भ व्याख्या की संदर्भ व्याख्या कैसे लिखे। इस वीडियो में मैं ये वाला जो है कि मानुष हो तो वही रसखानी, यहाँ पे रसखानी है कि रसखान है मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने ये टाइपिंग में शायद मिस्टेक किया होगा, तो आप मैनेज कर लेना। ठीक है। बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। चरु नीत नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को। जो धरियो, यहाँ पे जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलंदी कुल कदम की डारन। ये है, देखो, ये पूरा का पूरा आप लोग के एग्जाम में दे देगा, और इससे रिलेटेड 3 ठे नीचे प्रश्न पूछेगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है। क ख ग इस तरह कर कर, या अ ब स कर कर 3 प्रश्न पूछेगा। पहले में बोल देगा कि इसका संदर्भ लिखिए, दूसरे में बोल देगा कि इसकी व्याख्या कीजिए, और तीसरे में लिख देगा कि निम्न पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो चलो, इन तीनों प्रश्नों का मैंने उत्तर, देखो, ये आपकी बोर्ड परीक्षा की कुछ कॉपी इसी प्रकार की मिलेगी, और इस पे मैंने इधर लिख रखा है। 1 मिनट मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, पहले से ही लिख रखा है कि इसका संदर्भ आप लोग कैसे लिखोगे और इसकी व्याख्या कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले तो संदर्भ लिखने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि यह किस आपके चैप्टर से है। तो आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो यहाँ रसखान जी का नाम आ रहा है, यानी इसी से आपको पता चल जा रहा है कि जो रसखान जी का एक चैप्टर है, आप लोग पद्य में आप लोग देखना, सवये नाम से। ठीक है। रसखान के सवये नाम से, तो उसी का है। तो सिंपल आप जान गए कि ये रसखान जी द्वारा लिखित है और सवये नामक चैप्टर से। तो इस तरह से आप इसका संदर्भ लिख सकते हो। कैसे संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवये नामक पाठ से लिया गया है। सिंपल। जिसके रचयिता रसखान है। सिंपल, ये ऐसे आप लोग लिखोगे। देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे पद्यांश लिखोगे, क्योंकि ये पद्यांश है, गद्यांश तो है नहीं। और पद्यांश में हमेशा यहाँ रचयिता यूज किया जाता है, न कि लेखक यूज किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आप लोग संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान है। सिंपल एकदम लैंग्वेज में। ठीक। अब चलो, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। अब व्याख्या आप लोग करोगे तो व्याख्या का आपको 4 मार्क मिलेगा, और 1 मार्क काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने का। तो व्याख्या कैसे करोगे। देखो, व्याख्या में चूंकि मतलब जो पद्यांश वाला पाठ है, उसकी व्याख्या करने के लिए आपको जो है इसका थोड़ा अर्थ जानना पड़ेगा। ठीक है। और अर्थ जान जाओगे तो इसको थोड़ा अपने हिसाब से बनाकर व्याख्या कर दोगे। जैसे इसका सबसे पहले तो मैं अर्थ बता देता हूँ कि इसका अर्थ क्या है। देखो, आप लोग रसखान जी का अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे सवये, तो उसमें आपने इसका अर्थ पढ़ा होगा। आपके टीचर, क्लास टीचर जो भी होंगे, ठीक है, जो हिंदी पढ़ाते होंगे, वो आपको बताए होंगे। देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मतलब जो रसखान जी है वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मतलब भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, अगर मैं मानव योनि में जन्म लूँ, मानुष हूँ तो, कह रहा है ना, तो मतलब मैं मानव योनि में जन्म लूँ तो बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मतलब उसी गांव में निवास करूँ जहाँ जो ग्वाल रहते थे, वहीं पे। ठीक है। मतलब ये श्री कृष्ण से काफ़ी प्रेम करते थे और चाहते थे कि मैं श्री कृष्ण के ही पास रहूं। आगे देखो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरु नीत नंद की धेनु मझार। और अगर पशु जोनी में जन्म लूँ, यानी पशु बन जाऊं, तो उसमें मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं जो मतलब नंद जी हैं, उनकी गायों के बीच में मतलब विचरण करता रहूं। सिंपल। पाहन हो तो वही गिरी को, और यदि पाहन यानी पत्थर हो जाऊं तो उसी पर्वत का पत्थर हूँ जो धरियो कर छत्र पुरंजर धारण, यानी जिसको श्री कृष्ण ने अपने मतलब अंगुली पे उठाया था। आपने सुना होगा कि अंगुली पे श्री कृष्ण ने मतलब बारिश से बचाने के लिए पूरे पर्वत को उठा लिया था। तो ये मतलब कहने का रसखान जी का मतलब क्या है कि वो मतलब बार बार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि मैं हमेशा मतलब जहाँ भी जन्म लूँ, किसी भी रूप में श्री कृष्ण के पास ही रहूं। ठीक है। अगली लाइन है कि जो खग हऊ तो बसेरो करऊ, मिली कलंदी कुल कदम की डार। इसका मतलब ये है कि अगर यदि मैं मतलब पक्षी बन जाऊं, पक्षी योनि में जन्म ले लूं, तो मैं उसी कदम की वृक्ष की डाली पे निवास करूं,
जिस पे श्री कृष्ण चढ़कर बांसुरी बजाया करते थे, या मतलब जो यमुना किनारे कदम का वृक्ष था जहाँ पे मतलब श्री कृष्ण अक्सर जाया करते थे। सिंपल, तो इसका सिंपल ये अर्थ हुआ। तो इसको अपने हिसाब से बनाकर यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है पहले से ही, ठीक है। आप लिखोगे कि रसखान जी निम्न पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हे भगवान, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लूं तो मैं उसी ब्रजभूमि में ग्वालों के बीच निवास करूं जहां श्री कृष्ण रहा करते थे। सिंपल, ये पहली लाइन का अर्थ है। उसके बाद, और यदि पशु जो बन जाऊं या पशु योनि में जन्म लूं तो उसमें मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी मेरी इच्छा है कि नंद जी के गायों के बीच विचरण करूं, ठीक है, यानी नंद जी की गायों के बीच रहूं। और यदि पत्थर बन जाऊं तो उसी पर्वत पर निवास करूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुलियों पर उठाया था। ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसकी व्याख्या कर दोगे। सिंपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी थोड़ा मैंने मतलब अपनी तरफ से यहाँ बनाकर लिख दिया है, ठीक है। कदम के वृक्ष वाला जो लास्ट लाइन है, और यदि पक्षी योनि में जन्म लूं तो यमुना नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं जहां श्री कृष्ण अक्सर जाया करते थे। सिंपल, ऐसे आप लोग पूरी की पूरी इसकी व्याख्या कर दोगे, आपको 4 मार्क इसका मिल जाएगा। और थर्ड प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि उपयुक्त पद्यांश की काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो आपका पद्यांश दिया है इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने को तीसरा प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य इसका क्या होगा, तो देखो आप इस पद्यांश को आपको पढ़ने से इसके अर्थ से क्या मालूम चल रहा है कि मतलब जो रसखान कवि हैं, ठीक है, वो मतलब ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि वो चाह रहे हैं कि वो हमेशा मतलब किसी भी मतलब दूसरे अपने मतलब मरने के बाद अगर दूसरा भी जन्म ले तो वो श्री कृष्ण के पास ही रहें, यानी श्री कृष्ण जो है उनसे काफ़ी ये प्रेम करते हैं। तो इसको बनाकर आप लोग लिख दोगे ऐसे कि उपयुक्त, सॉरी यहाँ पे देखो मैंने गद्यांश लिख रखा है, उपयुक्त पद्यांश में आपको हमेशा पद्यांश यूज करना है, ठीक है। उपयुक्त पद्यांश यहाँ प कर दो, पद्यांश, ठीक है। उपयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण के प्रति रसखान की असीम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। सिंपल, सही बात है। उनकी भक्ति इतनी उत्कट है कि वह अगले जन्म में श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। ऐसे आप लोग इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर दोगे। मतलब इसका सिंपल मतलब थोड़े से में इसका मतलब क्या है, यह कह क्या रहा है, और ये काव्य सौंदर्य हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार 3 प्रश्न पूछेगा, उसका आपको आंसर इस प्रकार कुछ लिखना होगा। ये मैंने बोर्ड परीक्षा की पूरी कॉपी पर लिख रखा है इसका आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ऐसे कर दोगे तो आपको 6 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और ये देखो, ये वाला जो सेकंड है ये पद्यांश, इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी और भी बताना आपको। ऐसे तो मैं इंपॉर्टेंट जितने भी हैं मैं करा दूंगा सारा का सारा संदर्भ व्याख्या, लेकिन आप बताना कि आप किस चैप्टर का चाहते हो, मैं उस चैप्टर का भी करा दूंगा, ठीक है। और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करना, मैं आपका कमेंट सबका पढ़ता हूँ, और आपके कमेंट से ही बहुत सारी वीडियोज मैं बनाता हूँ। तो आप कमेंट करना जिस टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा लेना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो, थैंक यू।